श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 29 शब्दानुवाद तात्पर्य कृष्ण भूमूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा घ्राणेन गंधं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकोति मुपेति योगी। घ्राणेन सूंघने से गंधम सुगंध रसनेन स्वाद से वै ठीक ठीक रसम स्वाद रूपम स्वरूप च भी दृष्टिया दृष्टि से श्वसनम संपर्क त्वचा स्पर्श एव मानो श्रोत्रेण कान के कंपन से च भी उपेत्य प्राप्त करके नभ गुणत्वम आकाश की पहचान प्राणेन इंद्रियों से च भी आकुति भौतिक कार्यकलाप उपेति प्राप्त करता है योगी भक्त। अनुवाद। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम शेषमनुमरीचितं अत्र स्वरूपं रूपं तस्यात्मरूपमात्र गोष्ठवाटिं राधा कुंडं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो सतुकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वगुरुजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण विघ्न विनाशम अनायास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। कुछ कठिन श्लोकों से हम लोग निकल रहे हैं। ये श्लोक सब समझना मुश्किल है। मनुष्य प्रभु आगे आ जाइए। तो कल पूजनीय गुड़ाकेश प्रभु ने कल का जो श्लोक लिया था उनको एक बार हम उच्चारण करते हैं। ततो विशेषं प्रतिपत्य निर्भयस्तेनात्मना पौनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वाय्यावात्मना खम्भ्रदात्मलिंगम्। तो कल का श्लोक अगर हम समझ पाएंगे तो आज का समझ पाएंगे। तो कल का श्लोक आप लोग समझ लिए थे? प्रभु लोक में पहुंचने के बाद योगी निर्भय होकर के एक सेकंड आप बताइए क्या नाम है? धर्मवत्सल प्रभु। शरीर को जल को वायु में, वायु को आकाश, स्थूल शरीर को स्थूल शरीर को जल में स्थानांतरित करते। स्थूल शरीर को पृथ्वी जल अग्नि वायु के 5 तत्व है। हाँ। पांचों को ऊपर जाके
अच्छा। हम्म। लेकिन स्थूल शरीर तो हमने पहले ही छोड़ दिया है। योगी ने पहले ही स्थूल शरीर तो छोड़ ही दिया जब वो वहां से निकल रहा था, क्या कहते हैं, वैश्वानर लोक से। तो ये अब कौन सा स्थूल शरीर है? सूक्ष्म शरीर है। अब भाव रहता है चेतना। हम्म। तो एक बार हम वापस, अच्छा होगा एक बार वापस समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल का श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक है। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयस। ततो का अर्थ क्या है? ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद। ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद। हमने देखा था कि 3 प्रकार के योगी ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और वहां पे रहते हैं। कौन कौन से हैं? जो पुण्य कार्य के द्वारा पहुंचते हैं, जो ब्रह्मा जी की उपासना के द्वारा पहुंचते हैं, और जो भक्ति करके पहुंचते हैं। ठीक है। तो तत्व का अर्थ क्या हो गया? तत्पश्चात ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद। ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्रह्मलोक में पहुंचते ही वो लोग वहां जाने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद कुछ समय ब्रह्मलोक में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके आगे की गति बताइए कि ब्रह्मलोक के बाद वो कहाँ जाता है। कौन? योगी। कौन सा योगी? 3 योगियों में से भक्ति योगी, क्योंकि बाकी 2 योगियों को एंट्री नहीं है। बाकी 2 योगियों को एंट्री नहीं है क्योंकि पहला योगी जो पुण्य कार्य द्वारा पहुंचता है वो वहीं रहता है। वो ब्रह्मा जी के जाने के बाद भी वो ब्रह्मलोक नहीं छोड़ता है। आप समझ रहे बात को? क्योंकि उनमें कृष्ण भावनामृत की भावना इतनी विकसित नहीं हुई है। तो ऐसे जो योगी होते हैं वापस हो सकता है नीचे आ जाते हैं। कहाँ पे? मृत्यु लोक में आ जाते हैं ऐसे योगी जो पुण्यों के द्वारा पहुंचते हैं। और जो ब्रह्मा जी की उपासना करके पहुंचते हैं वो कब जाएंगे? वो ब्रह्मा जी के साथ ही जाएंगे। लेकिन जो भक्ति करके योगी होते हैं वो लोग चाहे तो बीच में ही चले जा सकते हैं। जैसे हमारे बबूत राम जी, वो बीच क्लास में उठ के चले जाते हैं, 8:45 बजते ही चले जाते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। तो वैसे ये जो योगी हैं जो भगवान की भक्ति करके जाते हैं, ये लोग बीच में छोड़ के जा सकते हैं ब्रह्मलोक। इनको नहीं रहना है तो चले जाते हैं। तो ब्रह्मलोक छोड़ने की आवश्यकता क्या है? जब ब्रह्मलोक में मृत्यु नहीं है, शोक नहीं है। हमने देखा था पिछले श्लोक में, शोक नहीं है, जरा नहीं है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु कुछ नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, पीड़ा नहीं है। फिर ब्रह्मलोक को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? हैं? नहीं, भगवान का संग है। ब्रह्मलोक में भी भगवान की मूर्ति है। ब्रह्मलोक में कुछ, वहां पे जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं वो लोग सब भगवान की आराधना में ही लगे हुए हैं। भक्त तो ये सब सुख सुविधाएं चाहता है ना, भगवत प्रेम चाहता है। भगवत प्रेम चाहता है। भगवत प्रेम चाहता है। और कोई जवाब? का मकसद रहता है भगवान की सेवा। हाँ, भगवान की सेवा करने का मकसद रहता है, लेकिन अल्टीमेटली ब्रह्मलोक भी परमानेंट नहीं है ना। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तित। ब्रह्मलोक का भी नाश होने वाला है। तो योगी समझ जाता है कि यहाँ से मुझे अपने आप को ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे भी सब समय मैं नहीं रह सकता हूँ। इस श्लोक में तो बोल रहे रहता है। हाँ, इस श्लोक में रहता है मतलब कुछ समय तक, बीच में चला जाता है। ये जो गति बताई है, जो ये 28वें श्लोक की गति है, वो उसने बीच में ही छोड़ दिया। वो श्लोक में बता नहीं, जन्म मृत्यु यहाँ कुछ है। हाँ, जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन लोक तो नाश होने वाला है। वो लोक तो नाश हो जाएगा, ब्रह्मलोक तो नाश हो जाएगा। हैं? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का तो ब्रह्मलोक नाश हो जाएगा। वहां के लोग अपने आप को, जो वहां पे रहते हैं, वो अगर कृष्ण भावनामृत पूरी तरह से डेवलप कर दें तो वो ब्रह्मा जी के साथ चले जाएंगे। और अगर वो डेवलप नहीं कर पाते हैं तो वापस नीचे आ जाएंगे। ठीक है। तो स्वर्गलोक जो होता है ना, वो स्वर्गलोक जो होता है वो पर्टिकुलरली एंजॉयमेंट के लिए होता है। स्वर्गलोक
भोग भोगने का लोक है। लेकिन बाकी जो ऊपर के लोग हैं, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब लोग और ज्यादा ऊपर जाने के लिए, ये सब लोग पर्टिकुलरली भगवान के धाम जाने के लिए योगी अपनी तैयारी करता है इन लोगों में कि कैसे ना कैसे मैं और ऊपर जाऊं, और ऊपर जाऊं, और ऊपर जाऊं। तो समझ लीजिए कि इतनी उम्र पाके भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है, तो हमारी कितनी उम्र है विजय जी? 50 तो नहीं, इतना तो आप बहुत कम बता रहे हैं। 80 साल समझ लीजिए। तो 80 में हमने कितने बिता दिए? 40 साल। अब सिर्फ 40 बचे हैं, है ना? तो हमारा जीवन कितना है? जो हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं उसके अनुसार तो हमारा जीवन, प्रभुपाद बोलते हैं, एक स्पॉट इन फ्लैश, जो फ्लैश है, फ्लैश, एक फ्लैश होता है ना कैमरे में, एक फ्लैश जब जलता है कितनी देर तक, एक क्षण के लिए बस। तो हमारा जीवन इस इन बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों की तुलना में एक बिल्कुल रोशनी की तरह है, चमकता है और बुझ जाता है। तो कहने वाला ये जीवन हमें किसके लिए मिला है? ये जीवन खाली तैयारी के लिए मिला है और कोई काम के लिए नहीं मिला है। प्रिपरेशन, ऊंचे लोकों में जाने के लिए तैयारी के लिए मिला है, लेकिन कितने भी ऊंचे जाएंगे वापस नीचे आएंगे। इसलिए सबसे अच्छा कहाँ जाएं? सबसे अच्छा कहाँ जाएं? माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर हमारे पास शास्त्रों की जानकारी नहीं है तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। अगर हम बड़े से बड़े योगी भी बन जाएं तो भी हम ऐसे ही भटकते रहेंगे जैसे ये योगी जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास शास्त्रों की जानकारी है, गीता और भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों की जानकारी है, तो अब हमारा गोल क्या हो गया है? अब हमें कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना है, दाल बाटी चूरमा खा के। संदीप जी नहीं दिख रहे हैं, सुनीता माता जी भी बैठे, ठीक है। तो कैसे योगी ब्रह्मलोक में भी वो जो उसे चाहिए ब्रह्मलोक में, वो भी उसे नहीं मिल पा रहा है ना? ब्रह्मलोक से भी वो आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या कर रहा है वो? ततो तत्पश्चात विशेषम प्रतिपद्य निर्भय। विशेषम प्रतिपद्य, विशेषम मतलब वो पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश कर जाता है ना? कल आपने सुना होगा कि हर ब्रह्मांड के आवरण है, सुना होगा कल क्लास में। तो ये जैसे ये 50 कितना है? 50 बिलियन, 50 बिलियन योजन, तो 400 करोड़ किलोमीटर, माइल्स, 400 करोड़ माइल का ये ब्रह्मांड है। तो इसका जो प्रथम आवरण है उसकी जो साइज है कितनी है? नहीं, वो इतनी है 400 करोड़। ये पहला आवरण कितना है? पृथ्वी का आवरण कितना है? 400 करोड़ माइल का। अब योगी क्या करना चाहता है? उसमें प्रवेश करना चाहता है, वो और कुछ चाहता है। समझ रहे हैं बात को? उसकी और इच्छा कि मुझे और आगे जाना है, तो किसमें प्रवेश कर रहा है? ततो विशेषम प्रतिपद्य। प्रतिपद्य मतलब मिल जाता है। किसमें? विशेषम। विशेषम का अर्थ है पृथ्वी में मिल जाता है ना? पृथ्वी में कैसे मिल जाता है? पृथ्वी का रूप पाके। कौन सा रूप पाके? अब जो ये पृथ्वी का हमारा रूप है, ये वैसा रूप नहीं है जो वो पृथ्वी का है। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, ये अभी एक खाली पृथ्वी का नहीं बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये पंच तत्वों का बना है। लेकिन अब वो जो योगी ऊपर वाले रूप में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि उसका लिंग शरीर है, शरीर तो सब छोड़ चुका है, खाली उसका सूक्ष्म शरीर है, तो वो पृथ्वी जैसा रूप प्राप्त कर लेता है। क्यों पृथ्वी जैसा रूप प्राप्त कर लेता है? क्योंकि उसे किस एलिमेंट में प्रवेश करना है? पृथ्वी में। ठीक है, समझ रहे बात को? देखिए एक बात समझिए। अब आगे लिखता है निर्भयस। निर्भयस मतलब बिना किसी संदेह के, बिना किसी भय के। मान लीजिए कि अगर लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर वाला जो पायलट है इन्हें बोले कि जाओ नीचे कूद जाओ, तो इन्हें डर लगेगा? लगेगा ना? लेकिन अगर इसके बदले एक पक्षी होगा तो उसको डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पक्षी ने कैसा रूप प्राप्त किया है? वायु जैसा रूप प्राप्त किया है।
इसलिए पृथ्वी जैसा रूप मतलब समझ रहे हैं, पृथ्वी जैसा मतलब अब उसको उस कवरिंग में प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए कह रहे हैं निर्भय। वो उसको ऐसा समझ सकते हो जैसे जीवित समाधि में। जीवित समाधि ले लिया, लेकिन समाधि नहीं है, वो जी रहा है, वो व्यक्ति वो जी रहा है। ये छोड़ दिया उस सूक्ष्म शरीर को। हाँ, सूक्ष्म शरीर पृथ्वी मिल गया, लेकिन पृथ्वी जैसा शरीर प्राप्त किया, नहीं तो पृथ्वी में रहेगा कैसे? अगर अगर हमें जल में रहना है तो हमें जल जैसा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, तो उसने पृथ्वी जैसा शरीर प्राप्त कर दिया निर्भय होके, तो कहाँ चला गया? पृथ्वी के आवरण में। कितने कितने समय के लिए गया वो? जितने समय वो रहना चाहे तब तक गया उस आवरण में। उसके बाद क्या कह रहे हैं? तेनात्मनो, तेन आत्मनो मतलब तेन मतलब वो पृथ्वी वाले रूप से, आत्मनो मतलब रूप, वो पृथ्वी वाले रूप से अपो, पृथ्वी वाले रूप से अब उस कौन से रूप में गया वो? अपो मतलब जल वाले रूप में प्रवेश किया। तो उसने कैसा शरीर प्राप्त कर लिया? जल जैसे रूप, जल जैसा रूप प्राप्त कर लिया। पहला उसने क्या छोड़ा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद अब यहां देखना चाहिए, पृथ्वी में रह के वो कुछ ऐसे चुपचाप नहीं रह रहा है, उसको उस एलिमेंट में भी बहुत सारी भोग सुविधाएं मिली हुई है, बहुत ही अद्भुत। जो उसे सुख ब्रह्मलोक में मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा सुख कहां मिल रहा है? उस पृथ्वी एलिमेंट में। समझ रहे हैं बात को? उसकी चेतना इतनी ऊंची हो गई कि उसे जो सुख ब्रह्मलोक मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा सुख कहां मिल रहा है? वो पृथ्वी के आवरण में। पृथ्वी के आवरण में कुछ समय भोगने के बाद वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो क्या करता है? जल, जल जैसा रूप प्राप्त करके कौन से आवरण में चले चले जाता है? जल के आवरण में। अब पृथ्वी का आवरण अगर 600 करोड़ किलोमीटर है, तो जल का आवरण कितना हुआ? 10 गुना ज्यादा, 6000 करोड़। अब 6000 करोड़ के आवरण में, 6000 करोड़ किलोमीटर के आवरण में जब तक वो चाहे तब तक वो घूम रहा है। कौन से रूप में? जल के रूप में। हम लोग कहाँ जानते हैं ये सब बातें, है ना? हम लोगों को कुछ घर की समस्या से ऊपर नहीं उठ रहे, हमें भागवत कहाँ ले जा रही है, कौन सी जगत में ले जा रही है? बताइए क्या होता है। देखिए ऊपर के जगतों में हम हम तो बिना भागवत के पढ़े कैसे पता चलेगा कि क्या होता है? 6,000 करोड़ किलोमीटर के आवरण में वो जब तक चाहे रह सकता है, और वहां पे ऐसा नहीं है कि उसको सुख सुविधा नहीं मिल रही, उसे पूरी कंप्लीट भोग की सुविधा मिली है। लेकिन वो भोग स्वर्ग लोग जैसे भोग नहीं है, वो कुछ अलग ही वहां पे तपस्या, योग एक अलग ही दिव्य उसमें है। वो दिव्य मतलब अपने दिव्य सुख में है वो। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? तेनात्मना, तेनात्मना, तेनात्मना मतलब समझ गए? तेनात्मना, उन्हीं के अनुसार। तेनात्मना, तेन मतलब पृथ्वी, आत्मना मतलब रूप। पृथ्वी के रूप से अब वो कौन से रूप में आ गया? अपो मतलब जल के रूप में। फिर अनल मूर्ति अत्वरन, और फिर जल के रूप को पार करके अनल मूर्ति, मूर्ति मतलब रूप, कौन सा रूप? अग्नि का। अनल मतलब अग्नि, अग्नि के रूप को प्राप्त कर लिया, है ना? और अग्नि का कितना आवरण है? 6000 किलोमीटर, 6000 करोड़ किलोमीटर इंटू 10 गुना, 60,000 करोड़ किलोमीटर के आवरण में अब वो प्रवेश कर लिया। कैसा रूप लेके? अग्नि जैसा रूप लेके, है ना? प्रभुपाद बोलना चाहते कि इस ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं सब लोकों में जीवन है ना? हमारे आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक कहते हैं खाली पृथ्वी लोक में ही जीवन है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग लोक, सूर्य लोक में, चंद्र लोक में वहां भी प्राणी रहते हैं, क्योंकि उनके पास उस प्रकार के शरीर होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं इसने अग्नि का रूप लेके, योगी ने अग्नि का रूप लेके अग्नि के उसमें प्रवेश किया, और वहां रहने के बाद ज्योतिर्मयो वायु उपेत्य काले, काले मतलब काल क्रम में उसने क्या किया? ये अग्नि वाले रूप को लेके वायु, वायु के मंडल में प्रवेश किया, वायु के मंडल में प्रवेश कर गया, काले मतलब काल क्रम में। और वायुवात मना, वायुवात मतलब वायु के रूप से, आत्मना रूप से खम को प्राप्त किया। खम मतलब क्या है? आकाश को प्राप्त किया। और आकाश क्या है? बृहद आत्मलिंगम, ये आकाश बड़ा विशाल है। और आत्मलिंगम मतलब ये भगवान का ही स्वरूप है। ये क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आकाश की क्वालिटी है शब्द, और शब्द वेद, शब्द से वेद प्रकट होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बृहद आत्मलिंगम का मतलब क्या है? ये
आत्मा का असली स्वरूप प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें अर्थ में, मतलब एक तरह से ये भगवान का चिन्ह है ये। अब कहां पहुंच गया ये? आकाश तत्व में पहुंच गया योगी। कल तक अगर हम ये समझें कि कल के श्लोक में कि ब्रह्मलोक को छोड़ दिया, पृथ्वी की प्रवेश किया, पृथ्वी को छोड़ दिया, जल में प्रवेश किया, जल को छोड़ के वायु में, अरे अग्नि में, अग्नि को छोड़ के वायु में, वायु को छोड़ के आकाश तत्व में प्रवेश किया, जो बड़ा विशाल है और जो भगवान का चिन्ह है ना। अगर हम ये समझना है भगवान का चिन्ह, तो 1.6.25 में नारद जी भी कहते हैं नभोलिंगम, है ना, नभोलिंगम। भगवान के जो शब्द, जो भगवान का ही रूप है। नभ की क्वालिटी क्या है? शब्द, है ना। आकाश कैसे बनता है? आकाश कैसे बनता है? अहंकार जब शब्द से मिलता है तो क्या बनता है? आकाश। ये भगवान अद्भुत केमिस्ट हैं, दिमाग लगा रहे हैं कुछ। एक तरफ अहंकार और एक तरफ शब्द, दोनों को मिलाया क्या बन गया? आकाश। अहंकार मतलब तमोगुण वाला अहंकार, है ना। अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। सतोगुणी अहंकार से देवता प्रकट होते हैं, मन प्रकट होता है। रजोगुणी अहंकार से इंद्रियां और बुद्धि प्रकट होती है। और तमोगुणी अहंकार से क्या प्रकट होता है? ये जगत प्रकट होता है। तो सबसे पहले तमोगुणी अहंकार से क्या प्रकट होता है? आकाश। तमोगुणी अहंकार में अब शब्द को मिला दिया जाए तो उससे प्रकट होता है आकाश। फिर आकाश में क्या कहते हैं? आकाश में आकाश में किसको मिला दिया जाए? स्पर्श को। आकाश को किससे मिला दिया जाए? स्पर्श को। तो क्या प्रकट होता है? वायु। वायु कैसे बनती है? आकाश प्लस स्पर्श इज इक्वल टू वायु। वायु प्लस रूप इज इक्वल टू अग्नि। अग्नि प्लस रस इज इक्वल टू जल। जल प्लस गंध इज इक्वल टू पृथ्वी। ये सब केमिकल इक्वेशंस हैं। ये ऐसे जगत बनता है। समझ रहे हैं बात को? प्रभु जाने दीजिए ना, दाल बाटी का टाइम हो रहा है। क्या है ये आपने लगा दिया हमें? भाई साहब ये सब चीजें अद्भुत है, ये पढ़ने लायक चीजें हैं। इसमें अगर हमारा दिमाग चला जाएगा, हमारी चेतना की क्वालिटी इतनी अद्भुत हो जाएगी। हमारा भगवान के नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अलग ही दुनिया में घूमेंगे हम। ये यहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं योगी। ये कोई योगी कहाँ नहीं चले जाते हैं। आप समझिए, ये दरवाजा पूरा बंद कर दीजिए, खिड़कियां विड़कियां बंद कर दीजिए, और आप अंदर हैं, और बाहर कौन है? भूत। भूत अंदर आ सकता है क्या? आ जाएगा ना? बंद दीवार। पहले हम डरावनी पिक्चर देखते थे तो वो खिड़कियां कांपती थी तो हम डर जाते थे। अब भूत आने वाले, खिड़कियां बंद कर, वो कुछ भी बंद कर तो भूत घुस जाएगा, है ना। भूत दीवार है, 9 इंच की दीवार है, फिर भी भूत अंदर घुस जाता है। तो योगी, जिन योगियों की बात कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ घुस रहे हैं। देखिए कौन कौन से आवरण में घुस रहे हैं। ये ब्रह्मांड की दीवार कितनी है? 9 इंच की नहीं है। ब्रह्मांड की दीवार कितनी है? 600 करोड़ किलोमीटर की तो ब्रह्मांड की पहली दीवार है, लेकिन योगी उसको भी प्रवेश कर जाता है। फल बड़ा होता है, छिलका बड़ा होता है। संतरा खाएं अभी? संतरा फल बड़ा है, छिलका बड़ा है। छिलका बड़ा है, ये कह रहे हैं छिलका बड़ा है। छिलका मोटा होता है, फल मोटा होता है। फल मोटा होता है, लेकिन ब्रह्मांड में ब्रह्मांड छोटा, छिलके बड़े हैं। समझ रहे हैं? ये सब ब्रह्मांड के छिलके हैं। देखिए ब्रह्मांड छोटा है और छिलकों का आवरण कितना जबरदस्त है। तो इस प्रकार योगी कहां तक पहुंच गया? आकाश तत्व में। अब है नहीं, ये आज का श्लोक तो बहुत छोटा है, वो तो हम बहुत इजीली समझ जाएंगे आज का श्लोक। अगर हमने पिछला श्लोक समझ लिया, पिछला श्लोक समझ गए ना, पिछला श्लोक मतलब ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी अभी तक वो पूर्ण रूप से सुख को प्राप्त नहीं किया है। समझ लीजिए उसका थीम क्या है पिछले श्लोक की, कि ब्रह्मलोक जहां पे ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई चिंता है, ना जन्म है, ना मृत्यु, वहां पहुंच के भी योगी को लग रहा है समथिंग इज मिसिंग, कुछ चीज बाकी रह गई है। समझ गए आप?
तो हम लोगों को कहाँ ये करोड़, हजार, 2000 करोड़ रुपए मिलने से सुख मिलेगा? ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी उसे लग रहा है कि कुछ बाकी रह गया है, इसलिए तो प्रवेश कर रहा है अलग अलग ये कवरिंग्स में, अलग अलग आवरणों में क्यों प्रवेश कर रहा है? कुछ ना कुछ चाह रहा है वहां पे। ब्रह्मलोक से कहीं ज्यादा सुख मिल रहा है वो, लेकिन फिर भी उन आवरणों को छोड़ रहा है। इससे ऊंचा मुझे कुछ मिलेगा, पृथ्वी से ज्यादा मुझे जल में मिलेगा, जल से ज्यादा अग्नि में, कुछ ना कुछ है और है और है और है। उसी प्रकार से हम भौतिक जगत में चाहे कितने भी ज्यादा हम सुंदर हो जाएं, कितने भी धनी हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ खालीपन रहेगा कि कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। कभी भी कंप्लीट आनंद नहीं मिलेगा हमें, कभी भी नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ चाहने की इच्छा रह जाएगी। तो हम इसके योगी के रूप केस में देख रहे हैं। तो ये 5 तत्वों पे पहुंच जाता है और आखिर में आकाश तत्व पे पहुंच जाता है। अब देखिए आकाश तत्व में पहुंचने के बाद कहां जा रहा है वो, तो आज के श्लोक में है, कह रहे हैं घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम। घ्राणेन का मतलब क्या हो गया? घ्राणेन्द्रिय, सूंघने के द्वारा। सूंघने के द्वारा वो किसको प्राप्त करता है? गंधम को। सूंघने के द्वारा किसको प्राप्त करता है? गंधम को। अब ये देखिए, हम लोगों का अगर थोड़ा दिमाग चले तो पिछले श्लोक में तो उसने आकाश तत्व को पार कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। अब ये सूंघने वाली बात कहां से आ गई? क्या आकाश तत्व के आगे है सूंघना? ये सब कहां से आगे बातें हैं? हाँ, गंध उत्पन्न होती है, लेकिन अभी जो बातें हो रही है ये बातें, ये श्लोक जो है, जब तक हम इसको ध्यान से नहीं समझेंगे, ये श्लोक का अर्थ क्या है, ये जो श्लोक है पिछले श्लोक से कैसे कनेक्शन में है? पिछले श्लोक में उसने सबसे पहला कौन से आवरण को पार किया प्रिया माता जी? कड़ोदरा को पार किया। किसको पार किया? पृथ्वी को पार किया ना। सबसे पहले किसको प्राप्त किया? पृथ्वी की क्वालिटी क्या है? गंध है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये श्लोक क्या बता रहे हैं कि जब उसने पृथ्वी को पार किया तो उसने क्या प्राप्त किया? गंध प्राप्त करी। तो उसे पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी सूंघने की इच्छा थी सब कुछ सूंघ लिया उसने। समझ रहे हैं बात को? घ्राणेन गंधम, है ना। व्यक्ति को जो कुछ भी उसे सूंघना था, कहीं जलेबियां तली जा रही है, कहीं समोसे आते ना, एक सुगंध आती है ना समोसे कचौरी में से, आती नहीं आती है? हम समझ जाते हैं आज क्या पक रहा है। तो है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, समझने की बात ये है कि ये जो इंद्रियों के विषय है ना, ये इतने खतरनाक हैं कि ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमें मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोग क्यों इस भौतिक जगत में? इंद्रियों के विषय को भोगने के लिए। अब ये योगी अल्टीमेट निकलना चाहता है बाहर, तो इसे जो कुछ भी सूंघने की इच्छा थी इसने सब कुछ सूंघ लिया। ठीक है, तो जब वो पृथ्वी में प्रवेश करता है, पृथ्वी एलिमेंट में, तो सब कुछ सूंघता है अपनी जब तक इच्छा हो तब तक। उसके बाद वो समझ लेता कि इसमें भी अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो कहां जाता है? रसनेन वैरसम। उसने पृथ्वी को छोड़ दिया, कहां गया? जल में। जल की क्वालिटी क्या है? स्वाद, चखना। तो कह रहे हैं रसनेन वैरसम। अब वो क्या कर रहा है? वो क्या कहते हैं, जीवा के द्वारा जितने भी स्वाद है उन सबको चखने में लग गया। अब उसको गंध की कोई भी इच्छा नहीं रही। वो भौतिक जगत के गंध से बिल्कुल कंप्लीटली लिबरेटेड हो गया। घ्राणम मतलब समझ रहे हैं? सूंघने का कोई भी उसको मन में खत्म हो गई उसकी इच्छा। अब वो कहां चला गया? अब स्वाद चखने में, है ना। रसेंद्रियों, रसने, जीवा इंद्रिय है और उसका विषय क्या है? रस। स्वाद कितने हैं? अनेक स्वाद है नहीं है, कितने हैं? दाल बाटी चूरमा खाते एक अलग स्वाद आता है, पाव भाजी खाते हैं अलग स्वाद आता है, पानी पूरी खाते हैं अलग स्वाद आता है, दही पूरी खाते हैं आता है, भेल पूरी आता है, छोले चावल आता है। कितनी वेराइटी हैं, सबके स्वाद अलग अलग है ना। कितने स्वाद हैं? वेराइटीज ऑफ टेस्ट।
जीवा लोभोमयी सुदुर्मुति, ये जीवा के स्वाद में तो मटके में है सब, है ना। तो क्या कह रहे हैं अब वो, रसनेन वय रसम, मतलब क्या कहते हैं, जीवा के द्वारा उसने सब, इसने जीवा के द्वारा किसको प्राप्त कर लिया, रस को, मतलब स्वाद को प्राप्त कर लिया, और खूब स्वाद लिया, खूब स्वाद लिया, लेकिन उससे बात, उसमें भी वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, स्वाद को भी पूरी तरह छोड़ दिया। कहाँ चले गए, रूपम च दृष्टिया, अब किस में चले गए वो, अग्नि में। अग्नि में, अग्नि की क्वालिटी क्या है, रूप। अब देखिए इसमें एक बात समझिए, आकाश में एक क्वालिटी है, क्या है, शब्द, ठीक है। जब आकाश प्लस क्या कहते हैं, शब्द के साथ स्पर्श होता है तो वायु बनती है। तो वायु में दो क्वालिटी है, क्या है, शब्द और स्पर्श, है ना। फिर उन तीनों के साथ मिलके अग्नि बनता है, तो अग्नि में तीन क्वालिटी है, शब्द, स्पर्श और रूप। इन तीनों के साथ जब अग्नि मिलती है तो जल बनता है, तो जल में चार क्वालिटी है, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप और स्वाद या रस। और इन चारों के साथ जब जल मिलता है तो पांचवी बनती है पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी में कितनी क्वालिटी है, पांच। कौन कौन सी क्वालिटी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब देखिए पृथ्वी का विशेष, पृथ्वी जल, जल से पृथ्वी अलग क्यों है, पृथ्वी जल से अलग क्यों है, जल में कितनी क्वालिटी है, चार, पृथ्वी में कितनी है, पांच। अगर पृथ्वी से गंध हट गई तो जल से एक हो गया, नहीं होगा। तो पृथ्वी से क्या हट जाती है, उसने गंध को छोड़ दिया, तो उसके लिए पृथ्वी इसमें मिल गई, जल में मिल गई। अगर हम एनिहिलेशन, हम जब प्रलय को पढ़ेंगे भागवतम में आगे आगे प्रलय कैसे होती है, तो ऐसे ही होता है, जब जल सूख जाता है, जब गंध निकल जाती है पृथ्वी से, पृथ्वी जल से एक हो जाती है। फिर जब जल में से स्वाद निकल जाता है तो जल अग्नि से एक हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, इसने इसने छोड़ दिया, गंध को छोड़ दिया तो ये जल में चला गया, स्वाद को छोड़ दिया तो अग्नि में चला गया, है ना। अग्नि में क्या है, रूप है। इसमें क्या कह रहे हैं, रूपम च दृष्टिया, दृष्टिया मतलब देखने वाली इंद्रियों से इसने नाना प्रकार के रूप देख लिए, रूप में प्रवेश किया, रूप को प्राप्त कर लिया, रूप की क्वालिटी को प्राप्त किया, इसे जो कुछ देखना है सब देख लिया इसने। हमें देखने की इच्छा है नहीं है ना। हमें कितनी चीजें देखने की इच्छा है ना। और हम चाहे कितना ही कुछ देख लेंगे, हम कभी भी देखने से सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम परेशान हो जाएंगे। अभी मैं अहमदाबाद से, हमारी ट्रेन छूट गई थी, मैं राजकोट गया था, टैक्सी में गया, तो मैं देखा कि चलो अब मैं पूरे टाइम, मैं जब करूंगा रीडिंग करूंगा टैक्सी में, 4 घंटे का सफर था। तो मैंने देखा कि अहमदाबाद इतना बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा शहर है। तो देखते गया तो बिल्डिंग है, गाड़ियां आ रही, तो मैंने देखा कितना समय मेरा देखने में निकल गया। मैं वापस कंट्रोल करता हूँ इसकी वृत्ति को, बार बार क्यों इधर देखना है, वहां देखना है, ये देखना है। तो जीवात्मा बहुत कुछ देखना चाहता है ना, बहुत कुछ देखना चाहता है। देखिए 5 इंद्रियों में भागवतम में आया है कि पांचों इंद्रियां के विषय, हमें इन पांचों इंद्रियों के विषय के एक एक एग्जाम्पल दिए भागवतम में, याद है आपको। जैसे शब्द का एग्जाम्पल दिया है हिरण को, है ना, हिरण, है ना, हंटर को क्या बोलते हैं, शिकारी। शिकारी अच्छा संगीत बजाता है, क्यों, क्योंकि हिरण कहीं ना कहीं बाहर निकल जाए और हिरण को देखते ही मैं हिरण को मार दूं। तो हिरण किससे प्रभावित होता है, शब्द के द्वारा, है ना। फिर है मछली, मछली किससे प्रभावित होती है, रस या स्वाद, स्वाद के द्वारा। तो क्या करता है वो जो मछुआरा होता है, वो अपना वो नीचे उतार देता है, उसमें कुछ लटका देता है खाने का टुकड़ा, और मछली ये देख रही है कि उस पर कुछ लटका हुआ है, लेकिन फिर भी वो खाने से इतनी लालायित रहती है कि वो उसके उसमें आ जाती है, हुक में आ जाती है। तो मछली किससे आकर्षित है, स्वाद से, रस से। फिर उसके बाद उदाहरण है हाथी का, हाथी स्पर्श से आकर्षित है, उसे किससे मिलना है, हथनी को स्पर्श करना है। तो शिकारी क्या करते हैं, हथनी को एक ऐसी जगह रखते हैं और उसके पहले क्या रखते हैं, गड्ढे पे घास लगा देते हैं। तो हाथी भागता है स्पर्श में, हथनी को स्पर्श करने के लिए, तो कहाँ गिर जाता है, गड्ढे को।
लेकिन प्रभु जी हमारी बीवियां तो हथली नहीं है। हो नहीं हो, ये पांचों इंद्रियां हमें विषय ऐसे ले जा रहे हैं। तो तीनों में चौथा कौन सा है? भौरा, पतंगा। पतंगा, यस। पतंगा किससे आकर्षित होता है? अग्नि से, रूप से, अग्नि के रूप से आकर्षित होता है। और वो देख रहा है कि अग्नि में मैं चला जाऊंगा तो बचूंगा नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? अग्नि में तेजी से, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, ये भागवत गीता का श्लोक है 11वें स्कंद का, 11वें अध्याय का। तो जलती हुई अग्नि में पतंगा प्रवेश कर जाता है, रूप से आकर्षित हो जाता है। और छठा क्या है? भौरा का क्या है? गंध का। हाँ, तो वो फूल के सुगंध से आकर्षित हो जाता है और फूल में चिपक जाता है, और ज्यादा सुगंध मिल जाए, और ज्यादा सुगंध मिल जाए, और जब तक सूर्यास्त हो जाता है और फूल बंद हो जाता है और वो उसके अंदर मृत्यु। तो ये पांचों विषय, इंद्रिय विषय, इन पांचों प्राणियों को मृत्यु को ले आते हैं, मृत्यु के लिए आते हैं। तो ये हर एक जानवर में ये इंद्रिय का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हाथी में स्पर्श का अट्रैक्शन बहुत है, और ये मछली में स्वाद का है। और मनुष्य में कौन सी इंद्रिय का ज्यादा है विजय जी? हैं? हैं? स्पर्श का। और कोई आंसर? पांचों का है। पांचों का अनलिमिटेड अट्रैक्शन है, पांचों इंद्रियों के विषय। वो छोड़ नहीं पा रहा है। देखिए, इसमें छोड़ना, वो छोड़ रहा है, उसने गंध को छोड़ लिया, उसमें प्रवेश कर गया, तो छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें भवसागर से निकलना है, ब्रह्मांड के आवरण से निकलना है, तो इंद्रिय विषय के अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा। बंदर को पता है कैसे पकड़ा जाता है? चने देख के। चने किस में डाले जाते हैं? सुराही में, है ना? तो सुराही की क्या होता है? ये मुंह पतला होता है। अब हम तो राजस्थान में तो बड़ी सुराहियां देखते थे, आप देखते नहीं है। मुंह पतला होता है और पेट मोटा होता है। तो बंदर क्या करता है? चने देख के आकर्षित हो जाता है, और हाथ तो खाली था, वो अंदर डाल देता है और देखता है खूब सारे चने, चने को मुट्ठी में भर देता है। अब वो मुट्ठी भर दिया, वो हाथ बाहर में निकल रहा है। अब वो देख रहा है कि मुझे पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे चने खाली नहीं हो रहे, चने छोड़ नहीं पा रहा। तो मुट्ठी देख रहा है, हमारी ये स्थिति है। मृत्यु आ रही है, फिर भी जेब से पैसा नहीं निकलता, है ना? तो इस प्रकार से ध्रुपम च दृष्टिया, दृष्टि के द्वारा सब प्रकार के रूपों को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उन रूपों को छोड़ देता है। फिर कहा जाता है श्वसनम त्वचेव। त्वचा मतलब इंद्रियों के द्वारा किसको प्राप्त करता है? क्या कहते हैं? स्पर्श इंद्रियों के द्वारा वो प्राप्त करता है। इसको किसको क्या कह रहे हैं? वायु को। वायु को, हाँ, वायु को प्राप्त। वायु मतलब समझ रहे हैं? उसे कुछ ना कुछ टच करने की इच्छा होती है। गद्दा, गद्दे को हम स्पर्श करते हैं ना, गद्दे में सोते हैं, तो हमें पता चल जाता है ना ये सॉफ्ट है या हार्ड है ना? फूलों की माला कोई पहनाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है ये कुछ कुछ चीज हमें छू रही है। तो ऐसे कितने सारे स्पर्श के विषय हैं, उससे भी वो उगता जाता है, तो उसको भी छोड़ देता है। और फिर क्या प्राप्त करता है? श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम। श्रोत्रेण मतलब ये सुनने वाली इंद्रियों के द्वारा वो क्या प्राप्त, उपेत्य प्राप्त करता है, नभो गुणत्वम, वो शब्द को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? शब्द को। उसे सुनने की बहुत इच्छा है। मैं लोगों की बारे में सुनूं, प्रजल्प सुनूं, लोगों की टीका सुनूं। कितना सुनना चाहते हैं हम, है ना? सुनने की कितनी इच्छा है। तो इस प्रकार से वो नभो गुणत्वम उसको प्राप्त करता है। और उसको प्राप्त करके प्राणेन चाकुतिम उपेति। प्राणेन मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा, आकुतिम अलग अलग क्रियाकलापों को प्राप्त करता है। उपेति मतलब योगी, उपेति मतलब प्राप्त करता है, योगी मतलब भक्त। तो ये जो आखिरी लाइन है ये समझ में नहीं आ रही है मुझे। प्राणेन आकुतिम, प्राणेन मतलब कर्म इंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्मों को प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली में सब चीजें समझ में नहीं, संभव नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पे हम जो बातें कर रहे हैं उन बातों में तो बहुत हाई बातें। अब ये कर्म इंद्रिया कहाँ से आ गई, उन क्रिया को प्राप्त करता है, ये समझ में नहीं आ रही है बात कहीं भी। ये इसमें तात्पर्य में भी ऐसा प्रभुपाद नहीं लिखाते। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मों को प्राप्त करता है, ये क्या मतलब हो गया? और ये प्रभुपाद ने, हाँ ये देखिए लिखा है, तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को।
मतलब कर्मेंद्रियों से भौतिक कार्यकलाप को प्राप्त करता है, इसका क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्राणम च, प्राणम, प्राणम क्या है, इंद्रियां, और आकुति मतलब अलग अलग क्रियाएं। तो प्राणेंद्रिय कर्मेंद्रियों से अलग अलग क्रियाओं को उपेति प्राप्त करता है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब ठीक है, अब इतना समझ ले कोई बड़ी बात है ना। विषय वस्तु को हाँ, लेकिन ये कर्मेंद्रियां इंद्रियों से, इंद्रियों के अलग अलग क्रियाकलापों को प्राप्त करता है, इसका इससे कुछ वो कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं अगले श्लोक में क्या होता है। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ, हम वो पढ़ते हैं, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। योगी अलग अलग प्रकार के इंद्रिय विषय को पार कर रहा है। वो सुगंध को प्राप्त करता है जो नाक के द्वारा प्राप्त होती है, वो स्वाद को प्राप्त करता है जो जीवा के द्वारा प्राप्त होती है, वो स्पर्श को प्राप्त करता है जो त्वचा के द्वारा प्राप्त होती है, और उसके बाद वो शब्द को प्राप्त करता है जो श्रोतेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार से वो अलग अलग कर्मेंद्रियों के अलग, हाँ, इस प्रकार से वो अलग अलग कर्मेंद्रियों के कर्म प्राप्त करता है। ये इंद्रिय विषय अलग अलग आवरणों में रहते हैं, ठीक है। हर एक इंद्रिय विषय कहाँ रह रहा है, उनके आवरणों में, है ना। सबके हमने आवरण देख लिए, सबकी क्वालिटीज पता है, ये सब आप याद कर लीजिए। 5 इंद्रिय विषय की कौन कौन से 5 आवरणों के कौन कौन से विषय हैं, ठीक है। मंजुनाशी माता जी, याद आएगा आपको, आकाश का क्या गुण है, शब्द, समझ गए। वाह, और इसका वायु का क्या गुण है, स्पर्श। रूप, अग्नि का क्या गुण है, रूप। जल का क्या गुण है, स्वाद। और पृथ्वी का गंध, है ना। आकाश में सिर्फ एक गुण है, वायु में 2 गुण है, अग्नि में 3 है, जल में 4 है, पृथ्वी में 5 है। और कैसे कैसे बनते हैं, अहंकार प्लस शब्द इज इक्वल टू आकाश, आकाश प्लस स्पर्श इज इक्वल टू वायु, वायु प्लस रूप इज इक्वल टू अग्नि, अग्नि प्लस रस इज इक्वल टू जल, और जल प्लस गंध इज इक्वल टू पृथ्वी। विषय वस्तु को डिवाइड करना है तो इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू हो जाएगा, यस। याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ, ऐसे ही कर लें, लेकिन याद रखना पड़ेगा, फिर भी भूल जाएंगे हम, है ना। अब ये देखिए, कहाँ भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। इजी प्रोसेस कौन सा है, इजी प्रोसेस क्या है, कृष्णा भक्ति, शुद्ध कृष्णा भक्ति करके डायरेक्ट चले जाओ। ये प्रोसेस में तो बहुत टाइम लगता है ना। तो ये चीज हमें कैसे पता चली, भागवतम से। अगर हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जो भी योगी भागवतम और गीता का आश्रय नहीं लेते, या जो भी व्यक्ति साधक इन चीजों का आश्रय नहीं लेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गति क्या है ना। वो बिना जाने पहचाने कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है ना। ब्रह्म ज्योति में जाना है तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना। और क्रमिक मृत्यु को प्राप्त करना है, क्रमिक योग के ये पद्धति के द्वारा जाएगा इधर अलग अलग। लेकिन जब उसका पहले से ही गोल, यद्यपि हम लोग यहाँ पे हैं, हम सभी प्रकार की भौतिक विषय कामनाओं से भरे हुए, लेकिन हमारा गोल क्या है, हमें भगवान के धाम जाना है, ये क्लियर होना चाहिए। तात्पर्य, आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है। आकाश से परे सूक्ष्म आवरण, परे मतलब समझना चाहिए कि परे का मतलब ऐसा नहीं समझिए कि आकाश के आगे हैं, परे का मतलब वो नहीं है। इसमें परे का मतलब क्या है कि आकाश के साथ साथ ये आवरण भी है। परे का मतलब ऐसा समझिए, पृथ्वी में भी आवरण है, मतलब ये आवरण अलग से स्थित है। जैसे शरीर से परे क्या है, आत्मा है, तो शरीर से आत्मा अलग स्थित है। तो उसी प्रकार से आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है, मतलब आकाश के अलावा ये आवरण भी हैं। कौन से हैं, भूमि का गंध है, इस प्रकार के आवरण हैं जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास है। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है ना, स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास है। अवयवों मतलब जुड़ते हैं, है ना। जैसे हमने सुना ना, अहंकार से क्या जुड़ता है, सूक्ष्म क्या है, शब्द क्या है, सूक्ष्म है।
तो सूक्ष्म चीज जुड़ती है अहंकार से तो आकाश बनता है। तो स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल बनता है। सूक्ष्म से क्या बनता है? असली चीज ये स्थूल शरीर नहीं, असली चीज क्या है हरेंद्र जी? सूक्ष्म शरीर। हमारी पूरी जीवन की प्रिपरेशन किसको है? सूक्ष्म शरीर को ट्रेनिंग देना है। स्थूल शरीर तो बन गया सो बन गया, क्या उसको ट्रेनिंग देंगे? समझ रहे हैं बात को? सूक्ष्म शरीर की तैयारियां करनी है हमें, सूक्ष्म शरीर को कैसा बनाना है, उससे स्थूल शरीर बनता है। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर दे रहा। ठीक है, एक एक तत्व को विलीन छोड़ रहा है तो उसके साथ उसकी उनको भी क्वालिटी को भी छोड़ रहा है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य में, मतलब अब इस तरह से मतलब कि हर एक प्रकार के इंद्रिय विषयों की अटैचमेंट वो छोड़ छोड़ के और ज्यादा शुद्ध हो रहा है। अब उसे कोई प्रकार की चीज देखने की इच्छा नहीं है, कोई भी सूंघने का नहीं है। अब वो दिन गए जब उसको दाल बाटी चूरमा देख के मन खाता था, करता था मैं खाऊंगा। तो आज क्या रिपोर्ट है? खाएंगे या जाएंगे? तो हमारा सिस्टम क्या है? हम उसे प्रसाद बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रसाद बना के। इसलिए भक्तों को जो भगवान को भोग है ना, बहुत ही अद्भुत तरीके से लगाना चाहिए। ये भक्तों का एक बहुत बड़ा भक्ति का ये अंग है। क्या करना? भोग लगाना। जब भी हम भगवान को भोग लगाए तो हमें बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि कृष्ण कितनी वैरायटी खाते हैं। भोग लगाते टाइम हम ये देखें कि क्या आज तो इतनी स्वादिष्ट मुझे मिलेगी, तो गड़बड़ हो गया वो, है ना। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, है ना। जो गुरु है, गुरु का क्वालिटी क्या है, गुरु की महिमा क्या है? गुरु चाहता है कि भगवान को अनेक अनेक प्रकार के खाने पीने वाले, चूसने वाले, चखने वाले सब प्रकार के अलग अलग व्यंजन भोग लगे, और भोग लगने के बाद सभी लोगों में बटे। वो देख के ही गुरु खुश होता है। गुरु को खुद को खाने की इच्छा कि नहीं मुझे चखना है, वो नहीं है। माधवेंद्रपुरी का आप पढ़ेंगे चैतन्य चैतामृत में, तो रोज उनको क्या कहते हैं, भगवान गोपाल को अलग अलग 56 भोग लगते थे। अलग अलग गांवों से इतनी इतनी चीजों में चीजें आई जा रही है, सब सूप आ रहा है, सब्जियां आ रही है, रोटियां अलग अलग प्रकार की बन रही है, घी की मिठाइयां बन रही है। लेकिन माधवेंद्रपुरी रात को क्या पीते थे? खाली दूध, है ना। तो भोग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक एक्टिविटी जो हमें सीखना चाहिए। तो आप लोग को सबको आता है भोग लगाना? तो प्रॉपर वे होना चाहिए। मेरे हिसाब से प्राय सबको आता है, हैं? तो हम एक बार आज भोग लगाना बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भोग नहीं लगाएंगे ढंग से तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। अल्टीमेटली तो हमारी भावना ही मेन है, हमारी प्रेम में भावना। भगवान अल्टीमेटली हमारा प्रेम ही ग्रहण करते हैं, है ना। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान का। भगवान को क्या चीज की आवश्यकता है, लेकिन भगवान क्या ग्रहण करते हैं? हमारी भक्ति ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो देखिए, भोग लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या खींचने वाला कुछ है क्या? तो ये हमारा, सबसे पहले तो हम कुर्ते में भोग नहीं लगाएंगे। किसमें भोग लगाएंगे? उत्तरी में, ठीक है। तो ये जो बड़ी आचमनी है ना, बड़ी आचमनी हाथों के आचमन के लिए है। तो हम सबसे पहले तो ये इसका दूसरा बना दीजिए, उसको डिलीट कर, उसको बंद कर दीजिए, लेक्चर के हिस्से को।